नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी बीबीए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बीबीए सेमेस्टर 2 के आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। सारे सब्जेक्ट्स के अंदर थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल ज़्यादा, क्या पढ़ना है। एंड इसके अलावा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इन्हीं सब्जेक्ट्स की बेस्ट बुक्स, कौन कौन सी बुक्स आप लोग ले सकते हैं। जल्दी से अपनी लाइब्रेरी में आप जाकर ले लीजिएगा, वरना बाद में लेट हो जाता है। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सर, इस सेमेस्टर के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं टोटल 8 सब्जेक्ट्स, मतलब 8 सब्जेक्ट आप लोग टोटल पढ़ने वाले हैं, जिनकी टोटल 25 क्रेडिट्स बनते हैं। अभी क्रेडिट्स क्या होते हैं, क्रेडिट्स के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। अगर अभी तक समझ में नहीं आया क्रेडिट्स क्या होते हैं तो जाके मेरी क्रेडिट वाली वीडियो देख सकते हो, सर्च कर लेना क्रेडिट्स कॉमर्स भैया, ऐसे करके आप लोगों को पता चल जाएगा। सो उसमें वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि क्रेडिट्स क्या होते हैं और ये लेने क्यों जरूरी होते हैं। एक सब्जेक्ट में अगर आप पास होते हैं तो उसके अंदर फुल क्रेडिट मिल जाते हैं। मैं आप लोग को इतना समझा देता हूँ। अब आते हैं हम लोग हमारी मेन सब्जेक्ट की बात पे। आप लोगों के टोटल 8 सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर के अंदर, जिसमें से 3 सब्जेक्ट आप लोगों के कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट आप लोगों के स्किल बेस्ड सब्जेक्ट हैं और 2 सब्जेक्ट आप लोगों के एबिलिटी बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये सब तो हो गया, ये सब तो आप लोगों ने जान लिया। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहला सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर के अंदर वो है आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक टोटल पूरा का पूरा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रैक्टिकल आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। कॉस्ट की टेक्निक्स होगी, कॉस्ट के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। बेसिकली इसके अंदर हम लोग मैनेज करते हैं कॉस्ट को, हम लोग कैसे कम से कम रख पाए। एक अगर कंपनी होती है तो कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा आप लोगों की क्या लगती है, कॉस्ट ही लगती है। अगर आप लोग कॉस्ट को कम कर देंगे तो प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, तो इसके अंदर आप लोगों को वही सिखाया जाता है। तो बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ये 4 क्रेडिट्स कैरी करता है। एंड इसकी जो बेस्ट बुक है उसके ऑथर का नाम है एस एन महेश्वरी एंड मित्तल। सो ये था हमारा पहला सब्जेक्ट। अब आते हैं हमारे सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर। सेकंड सब्जेक्ट है आप लोगों का डिसीजन टेक्निक्स फॉर बिजनेस। डिसीजन टेक्निक्स फॉर बिजनेस मतलब डीटीबी करके इसको हम बोलते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों की टोटली मैथ्स भरी हुई है। ये थोड़ा सा मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का आप लोगों का मिक्सचर दे रखा है। इसके अंदर मैथ्स भी पढ़ोगे आप लोग, स्टैट्स भी पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे ने मुझसे पहले ही पूछ रहे थे क्या भाई हम लोग को सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। तो हाँ यार, बीबीए के अंदर आप लोगों की थोड़ी सी बदकिस्मती, आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में भी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जिन बच्चों ने बीबीए लिया होगा ना वो सोच रहे होंगे कि यार क्यों ले लिया बीबीए, दोबारा मैथ्स दे दिए लोगों ने। पहले ही सेमेस्टर में बैक आ रही थी, अब दोबारा में आएगी, इस वाले में भी आ जाएगी। सो बैक नहीं आएगी। बैक से बचने का एक सिंपल सा तरीका है, अभी से शुरू से इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, बहुत सारे महीने अभी आप लोग बस आराम से आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। इसके भी 4 ही क्रेडिट्स हैं सब्जेक्ट के। एंड इसके अलावा इसकी बेस्ट बुक है एनडी वोहरा एंड जेके शर्मा। ये 2 अलग अलग ऑथर्स हैं। आप दोनों में से कोई भी एक बुक जो आपकी लाइब्रेरी में आप लोगों को मिल जाए आप उसको ले सकते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड सब्जेक्ट के ऊपर जो कि है बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट भी 4 ही क्रेडिट्स को कैरी करता है, 4 क्रेडिट वाला ये सब्जेक्ट है। एंड इसके अलावा सब्जेक्ट के अंदर आप लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो यार आप लोगों ने ना क्लास 11 के अंदर अगर इकोनॉमिक्स ले रखी थी, मतलब क्लास 11 12 के अंदर अगर आप लोगों ने इको पढ़ी थी, तो इको के अंदर आप लोगों की क्लास 11 12 के अंदर ना अलग अलग चीजें आती है। मतलब बेसिकली 12th के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ। 12th में आप लोगों ने इको के अंदर पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। दूसरी चीज आपने पढ़ी होगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। सो ये मोटा मोटा वही है बिजनेस एनवायरमेंट जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप लोगों को मोटा मोटा वही सब पढ़ाएंगे। एंड इसके जो बेस्ट बुक ऑथर्स हैं वो है जे पॉल की एक बुक काफी अच्छी है। एंड इसके अलावा ले सकते हैं आप सीबी गुप्ता की बुक। सीबी गुप्ता की बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोगों की लाइब्रेरी में इजीली मिल भी जाएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आप लोगों का ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा आप लोगों की कम क्रेडिट्स कैरी करता है। इसके क्रेडिट्स है 3। एंड इसके अलावा जो आप लोग ये सब्जेक्ट है इसके अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं कि आप लोग कैसे ई कॉमर्स मतलब अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट के अंदर डीलिंग कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को आप लोग ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस के कितने फायदे होते हैं, कितने नुकसान होते हैं, बहुत सारी चीजें आप इसमें पढ़ने वाले हैं। सो ऑनलाइन कॉमर्स के ऊपर आप लोग बहुत सब कुछ इसके अंदर पढ़ोगे। इजी सा सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर ज्यादा अच्छे से पढ़ लोगे तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स इसके अंदर आ सकते हैं। बाकी इसकी जो बेस्ट बुक है वो है भारत भास्कर। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग का बिजनेस कम्युनिकेशन। ये सब्जेक्ट भी आप लोगों के 3 ही क्रेडिट्स कैरी करता है। एंड इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मतलब ये वाइडर कंसेप्ट में चला जाता है। इसके अंदर आप लोग बुक देखेंगे तो बुक के अंदर बहुत सब कुछ दे रखा है, बट आप लोगों को बुक देखने की जरूरत नहीं है। मैंने इसकी ऑलरेडी 2 यूनिट्स अपने चैनल के ऊपर कवर कर रखी है, तो आप लोग लकी हैं। आप लोग उन 2 यूनिट्स को देख के अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं और बाकी के 2 यूनिट भी मैं आप लोग के एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के पूरा का पूरा आप लोगों का जितना भी चीजें हैं वो आप लोग को इसी चैनल पर मिल जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट की मैं वीडियोस आप लोग को इसी चैनल पर देने वाला हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को सेमेस्टर 1 की दी थी। सेमेस्टर 1 में हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स रह गए थे हमारे, जैसे एमपीओ भी पूरा हो गया था, मैथ्स भी आधा रह चुका था हमारा। तो ऐसे करके मैं पिछले सेमेस्टर की तरह नहीं करना चाहता। इस बार मैं थोड़ा जल्दी वीडियोस डालूंगा जिससे आप लोगों को हेल्प होगी और मैं ज्यादातर वीडियोस आप लोगों की डाल दूंगा। एंड अगर हम लोग बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन की बेस्ट बुक की, सो बेस्ट बुक है आप लोगों की लेसिकर। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आप लोगों का ई कॉमर्स लैब। ये एक ही क्रेडिट कैरी करता है, मतलब इसका क्रेडिट आप लोगों को सिर्फ 1 मिलेगा। बट हाँ, ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों का ई कॉमर्स लैब, इसके अंदर आप लोगों को मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है। मतलब इसके अंदर आप लोगों को फाइल बनानी पड़ेगी, 20 25 30 प्रैक्टिकल, जितने टीचर्स बोलेंगे उतने प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे। और एक छोटी सी आप लोगों को एज
अ सीनियर टिप दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को इस फाइल से बचना है, मतलब इस फाइल को आप लोगों को ज़्यादा इसके चोचलों में नहीं पढ़ना है, तो जो आप लोगों के टीचर्स फाइल दे रहे हैं उसको शुरू में ही करके कंप्लीट करके डन कर देना, वरना बाद में अगर आप लोग एग्जाम टाइम पे इस फाइल को कंप्लीट करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है और उस टाइम पे वाइवा वगैरह में भी दिक्कत आती है। तो शुरू में ही कंप्लीट करके हटा देना इसको। बाकी आता है आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि है आप लोगों का मूक सब्जेक्ट। मूक एक ऐसा आप लोगों का सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, 1 से 2 वीडियोस बना चुका हूँ, आप लोगों को मूक के बारे में भी समझा दिया, अलग अलग कोर्सेज भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं मूक के, तो आप वहां से जाकर अपना मूक कोर्स चूज कर सकते हैं। इसके 3 क्रेडिट्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुका हूँ। आगे आते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट के ऊपर, वो है आप लोगों का माइनर प्रोजेक्ट। माइनर प्रोजेक्ट आप लोगों को सेमेस्टर 2 के अंदर बनाना पड़ता है, मतलब आप लोगों के बेसिकली 2 फाइल्स बनती है, एक आप लोगों की ई-कॉमर्स की बनेगी, एक माइनर प्रोजेक्ट की बनेगी। माइनर प्रोजेक्ट की फाइल के अंदर आप लोगों का जो बनेगा उसके अंदर आप लोग बेसिकली एक पूरा सिनेरियो लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं आप लोग, या फिर कोई भी एक कंपनी ले लेते हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो रियल लाइफ में मान लो मैं एक कंपनी लेता हूँ टाटा के ऊपर मेरे को बहुत सारी रिसर्च करनी होती है जिसको हम बोलते हैं माइनर प्रोजेक्ट। उसके अंदर हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि टाटा के प्रोडक्ट्स को लोग लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चनर बना सकता हूँ और उन क्वेश्चन के आंसर लेके लोगों से मैं फिलअप करवा सकता हूँ, मतलब उससे फिलअप करवाया, आंसर लिया, उसके बाद मैं एक रिसर्च करूँगा, उसको हम बोलते हैं माइनर प्रोजेक्ट। माइनर प्रोजेक्ट के ऊपर भी मैं एक अच्छे से डिटेल वीडियो लेके आऊँगा और माइनर प्रोजेक्ट का मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को मैक्सिमम कंटेंट दे पाऊँ। बहुत सारे बच्चे पिछली बार भी मुझसे पूछ रहे थे भैया माइनर प्रोजेक्ट है तो आप मेरे को दे दो, जो आप लोगों को मेजर प्रोजेक्ट होता है जो आगे के सेमेस्टर्स में आता है वो भी मुझसे मांग रहे थे। मैं ट्राई करूँगा एक बेसिक सैम्पल माइनर प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बना के एक अलग से वीडियो में दिखा दूँ आप लोगों को। और बाकी ये जो माइनर प्रोजेक्ट है इसके भी आप लोगों के 3 क्रेडिट्स है, तो ये बनता है आप लोगों का टोटल 25 क्रेडिट्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी प्लीज को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।